नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे यूरिया। यूरिया किस प्रकार कार्य करता है आपके खेत में, यूरिया को कब डालना चाहिए, यूरिया के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर आपको पूरी डिटेल से मैं बताने जा रहा हूँ। यूरिया आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्या नुकसान है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो, यूरिया को आप कब डालें, किस प्रकार डालें और पौधे किस रूप में लेते हैं, इस पर हम आपको पूरी जानकारी। आप देख रहे हो ये यूरिया, देखिए हमारे पास हमने यहाँ पे रखा है कुछ सैंपल इसका यूरिया का। तो यूरिया जो होता है, यूरिया में केमिस्ट्री में इसको NH2 अमोनियम नाइट्रेट CO और NH2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उससे मिलकर बना होता है। तो यूरिया जब भी आप आपके खेत में देते हो तो यूरिया आपने दिया तो पौधे यूरिया को डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लेते, उसको क्या करते हैं, जैसे आपने ये यूरिया है, जैसे हमने ये यूरिया लिया अपना, ये यूरिया लिया और इसको ऐसा डाला हमने जैसे खेत में फील्ड क्रॉप में। तो क्या करेंगे पौधे, मैं आपको बता दूं, पहले तो पौधे क्या करेंगे, यूरिया है जो ये सोइल है, ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, ये आप देख रहे हो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर क्या होता है, यूरेज एंजाइम होते हैं। यूरेज जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया को 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में। कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो जो अमोनियम नाइट्रेट होती है, अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा जो अमोनियम नाइट्रेट होती है, उस नाइट्रोजन को पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा, इन रूट्स के द्वारा, जो इनकी ये रूट्स होती है इनके द्वारा ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होकर पौधे को भोजन प्रदान करते हैं। क्योंकि यूरिया जो नाइट्रोजन होती है पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व माना जाता है, जिसे मेजर न्यूट्रिएंट्स में लिया जाता है। यूरिया के तो ये गुण हो गए कि जैसे अब यूरिया डालते हो तो फसल में आपकी ग्रीननेस आती है, पौधों में उत्पादन भी बढ़ता है, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है, बहुत सारे गुण हैं उसके। आपको नुकसान भी पता है, फ़ायदे भी पता है, मतलब आप यूरिया को कब डालना चाहिए। जैसे आपने ये यूरिया हमने जैसे डाल दिया, आपने ये देखा ये गिरा है, अगर ये अधिक तापमान होगा और धूप अधिक होगी, सुबह के समय डाला और आपने इसकी सिंचाई नहीं की, तो ये जो यूरिया आपने दिया है ये पूरी नाइट्रोजन वाष्पीकृत हो जाएगी, वाष्पीकरण हो जाएगा इसका, और पूरी नाइट्रोजन वातावरण में चली जाएगी। जिससे क्या होगा कि आपने जो यूरिया दिया है वो पौधे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और ग्रहण नहीं करने के कारण आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपकी फ़सल में। इससे क्या होगा कि आपकी फ़सल में ना तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, जो वानस्पतिक वृद्धि होना चाहिए वो तो नहीं होगी। इसीलिए आप यूरिया को क्या करें, जब भी डालें, जैसे फील्ड क्रॉप, मतलब फील्ड क्रॉप में जैसे गेहूँ हुआ, मक्का हुई, जब भी डालें उसको, जैसे आपने ऐसा जैसे आप इस प्रकार फेंक आपकी फसल में देते हैं, तो इसके तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है। जैसे ही आप पहले एक रो में फेंक दें, जिससे क्या होगा कि उसके बाद आप उसमें सिंचाई करें। सिंचाई करने से क्या होगा कि पानी लगने के बाद यूरिया डायरेक्ट घुल जाएगा। जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। ये देखिए यूरिया हमने इसमें डाला है, अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, ये घुल गया देखिए। तो आपके क्या होगा कि यूरिया जो दी आपने फसल को, आपकी यूरिया का वाष्पीकरण नहीं होगा, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो आपकी फसल में आपने जितनी यूरिया दी वो पौधे ग्रहण करेंगे अच्छे से। एक तो ये हो गया मेथड। अब वेजिटेबल क्रॉप्स में जाते हैं। वेजिटेबल क्रॉप्स में बोला जाता है कि यूरिया का अधिक देने से आपकी फसल में वायरस आने की संभावना रहती है। क्योंकि आपको यह बता दूं, आप वेजिटेबल क्रॉप में यूरिया दोगे, और वेजिटेबल क्रॉप में न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा को, मतलब डिमांड होती है वेजिटेबल क्रॉप्स की, न्यूट्रिएंट के लिए बहुत डिमांड होती है। तो आपको क्या करना है कि आप कम मात्रा में ड्रिप से अगर आप चलाते हो यूरिया, तो उसके साथ मिक्स फर्टिलाइजर फास्फोरस ले लीजिए कुछ मात्रा में, या तो यूरिया दीजिए मत उसको, सिंगल यूरिया मत दीजिए, या तो कैल्शियम नाइट्रेट वाला दे दीजिए, 1261 वाला यूरिया दे दीजिए, 1744 वाला दे दीजिए, और फिर जैसा 123216 हो गया अपना जो आप बेसल डोज में देते हैं उसके साथ दे दीजिए यूरिया। जिससे क्या होगा कि यूरिया उसको तो मिल जाएगा अपनी फसल को। यूरिया देने के बाद क्या होता है कि जैसे आपने यूरिया दिया, पौधे ने अपटेक किया, पौधे में क्या क्या चेंजेस होंगे, पौधों में ग्रीननेस आएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी। तो ग्रीननेस आएगी तो जो ग्रीननेस, हरी पौधा जो ज़्यादा ग्रीननेस हो जाएगा तो उस पर इंसेक्ट और कीट, जो कीट हुए होते हैं वो अधिक आक्रमण करते हैं, क्योंकि वो ग्रीन लीव्स के प्रति आकर्षित होते हैं, प्लस उनको भोजन मिलता है। कैसे, जिसे अमीनो हुआ, प्रोटीन हुआ, उनसे चूसते हैं। तो आपको क्या करना है
कि आप जब भी अपनी फसल में दो तो कम मात्रा में दो। एक साथ 10 किलो या 15 किलो यूरिया ड्रिप से नहीं चलाना है। एकड़ पे 2 किलो चलाइए, उसके साथ फास्फोरस ले लीजिए, उसके साथ अमीनो ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, तो क्या होगा धीरे से जाएगा। या तो कैल्शियम नाइट्रेट ले, उसमें भी यूरिया की मात्रा आती है। तो आप उसकी पूर्ति इस प्रकार कर सकते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में। अब आपने देखा होगा कि यूरिया का लीचिंग कैसे होती है। अगर ज़्यादा पानी भरा हो जैसी स्थिति है और वहाँ पे आपने यूरिया दे दिया, तो पानी के साथ यूरिया भी वाष्पित हो जाएगा और अमोनिया गैस में बदल के वो भी चले जाएगा, जिससे आपकी फसल पे कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेंगे, शो नहीं करेगा आपकी फसल पे। उसके बाद आपकी मिट्टी का पीएच, अगर आपकी मिट्टी जो है, आपकी मिट्टी का जो पीएच अगर हाई है तो भी यूरिया आपकी मिट्टी में रिज़ल्ट नहीं शो करेगा। और मैंने आपको ये बताया देखिए किस प्रकार आप, ये हमने पूरा प्रैक्टिकल लगा के रखा था कि जो CO2 जो होता है वाष्पीकरण होता है उसका, जिससे क्या होगा कि आपका जो यूरिया है वो वातावरण में चली जाएगी और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको यूरिया को कैसे देना है, अगर आप यूरिया पहले दे रहे हो तो उसको पहले क्या करें, ये मोबिलाइज तत्व है। मोबिलाइज कैसे, ये बहुत जल्दी से वर्क करने वाला तत्व है। जैसे फास्फोरस का आपने जहाँ रखा वो वहीं पे गिरा रहेगा, वो चलने वाला तत्व है। जैसे मोबाइल तत्व नहीं बोल सकते हो, उसको नहीं बोल सकते। उसको चलाने के लिए माइक्रोराइजा होता है, ग्रहण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अगर आप यूरिया दे रहे हो तो इस प्रकार दीजिए।